राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी होती है और व्रत का पारण अगले दिन देवादशी तिथि पर किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल देवादशी तिथि को वासुदेव देवादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि साल भर में आने वाली सभी महादेवादशियों में से एक देवादशी है। इस दिन भी भक्त वैसे तो उपवास रखते हैं, लेकिन जो लोग उपवास ना रखना चाहे उन्हें एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, यह आज के इस वीडियो में आप जानोगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और देवशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इस समय भगवान विष्णु की यदि मानसिक पूजा सच्चे मन से की जाए, भगवान विष्णु के अलावा तुलसी माता की पूजा अगर श्रद्धा के साथ की जाए, तो भगवान योग निद्रा में रहते हुए भी अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, व्रतम अति पारण वेला अति कर्मस्नन निष्फलम भवंती, अर्थात अगर पारण विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के पारणा का सही संपूर्ण विधि और वह नियम भी, जिससे यह पुण्य व्रत पुण्यार्थ को प्राप्त होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस बार 6 जुलाई दिन रविवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत है, जिसे हरिशयनी और पद्मा एकादशी या पद्मनाभ एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि 5 जुलाई शनिवार शाम 6:59 से लेकर 6 जुलाई रविवार की 9:14 तक है और देवादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से शुरू होगी। इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और देवादशी की तिथि 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर समाप्त होगी, यानी कि सोमवार को पूरा दिन ही देवादशी तिथि रहेगी। और इस दिन वासुदेव देवादशी भी है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस वीडियो में आगे वासुदेव देवादशी की कथा भी सुनने को मिलेगी। हरिवासर का समय 7 जुलाई सोमवार को सुबह लगभग 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर वह समय होता है जब भगवान की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, दान आदि इस समय में दे सकते हैं, लेकिन आपको भूले से भी कभी भी एकादशी का व्रत हरिवासर में के समय में नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं 7 जुलाई सोमवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन भर में मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा और सूर्य उदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातःकाल ही पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर 5:29 तक रहेगा और इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शुभ योग है जो पूरा दिन रहने वाला है। रात 10:03 पर समाप्त होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से
7:42 तक रहेगा। और आज वासुदेव द्वादशी भी। और भगवान श्री कृष्ण को गौओं से बहुत प्रेम था, इसीलिए आप इस समय में गौशाला के आसपास दीपक जला सकते हैं, गौ माता की परिक्रमा कर सकते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर या आसपास श्री विष्णु भगवान या श्री कृष्ण भगवान का मंदिर में घी का दीपक भी जला सकते हैं। गोंधली मुहूर्त में दीपक दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। राहु काल समय शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। तो देवशयनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से लेके 8:36 के बीच में। वैसे तो सुबह का ही जो समय होता है वह व्रत पारण के लिए ही उत्तम माना जाता है। किसी कारण से अगर आप सुबह व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी एकादशी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार व्रत पारण के दिन सोमवार पड़ रहा है। बहुत से लोग सोमवार के दिन भी भगवान शिव को समर्पित व्रत रखते हैं। हालांकि इस बार त्रयोदशी तिथि का व्रत यानी प्रदोष व्रत सोमवार को नहीं है, जो कि अगले दिन मंगलवार को रहेगा। अब बात करते हैं जो केवल एकादशी का व्रत रखते हैं, जिन्होंने सोमवार को भी व्रत नहीं रखा है, तो उन्हें व्रत का पालन कैसे करना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका केवल एक ही उपवास है यानी केवल एकादशी का ही व्रत है, तो व्रत पारण वाले दिन ही शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना है। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। यदि आप दान की सामग्री दान में देना भूल गए हैं, दक्षिणा देना भूल गए हैं, तो द्वादशी तिथि को पूजा करते समय मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। किसी योग्य व्यक्ति को आप उस दान की सामग्री का दान अवश्य करें। दान की सामग्री में आप सीधा सामग्री यानी कच्चा अनाज निकाल सकते हैं, जिसमें हल्दी अवश्य रखें। कोई भी पीली वस्तु रखें, चाहे पीला वस्त्र हो या चने की दाल हो। साथ में ही कुछ दक्षिणा हो सके तो फल और मिठाई भी रखें। और अगर इन सब की सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल दक्षिणा भी किसी योग्य व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। भगवान के लिए आप सात्विक भोग तैयार करें। हो सके तो शुद्ध घी से ही भोग तैयार करें, नहीं तो आप तिल के तेल में या नारियल के तेल में भी भगवान के भोग को तैयार कर सकते हैं। भोग में आप खिचड़ी, पूरे पकवान जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, और उसका भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी का पत्ता भगवान के हर एक भोग पर रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान तुलसी के पत्ते के बिना आपका लगाया गया भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। अब जिन लोगों ने सोमवार के दिन भी व्रत रखा है और एकादशी व्रत का पालन भी करना है, या द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी का भी व्रत रखना है, तो उन्हें व्रत कैसे खोलना चाहिए। तो देखिए, इस दिन आप व्रत का पारण केवल सात्विक फलाहार से, यानी कि जिसमें अन्न बिल्कुल ना हो, नमक भी ना हो। नमक अगर बहुत अधिक आवश्यकता हो तो सेंधा नमक का प्रयोग आप एक समय कर सकते हैं। सुबह की पूजा करके आप केवल पंचामृत का ही सेवन कर ले।
आंवले का सेवन कर सकते हैं और तुलसी पत्र का भी सेवन कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा रखे गए एकादशी का पारणा भी हो जाए और आपका दूसरा उपवास भी शुरू हो जाए। फिर आप दूसरे उपवास के नियम का पालन पूरे दिन भर करें और जिस तरह भी फलिहार या अन्न आप रात के समय ग्रहण करते हैं वह आप ग्रहण कर सकते हैं। देवी शैली एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और चतुर्मास प्रारंभ होता है। चतुर्मास पूरा 4 महीने तक सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा का संकल्प भी लिया जा सकता है। तो देवादशी तिथि को सुबह की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, तिलक लगाएं और 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए ओम सुभद्राय नमः, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि इन 4 महीनों में वे आप और आपके परिवारजनों पर अपनी संपूर्ण कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए अब जानते हैं वासुदेव देवादशी के बारे में। तो आइए भक्तों, आप वासुदेव देवादशी की कथा भी सुनेंगे, साथ साथ ही वासुदेव देवादशी का महत्व क्या है और निसंतान दंपति के लिए वासुदेव देवादशी इतनी खास क्यों है, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, ये सारी बातें आप विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। अब सुनिए वासुदेव देवादशी की कथा। वासुदेव देवादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और वासुदेव देवादशी का व्रत देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन ही रखा जाता है। आषाढ़ मास और चतुर्मास के आरंभ में वासुदेव देवादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और जो भी मनुष्य वासुदेव देवादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान वासुदेव के अलग अलग नाम और उनके वयुओं के 7 पैर से लेकर सिर तक सभी अंगों की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में इस दिन उपवास रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो उन्हें वासुदेव देवादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वासुदेव देवादशी व्रत के प्रभाव से हारा हुआ राज्य भी राजा को वापस मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माता देवकी को वासुदेव देवादशी व्रत के बारे में बताया था। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था से साथ ही वासुदेव देवादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नामक का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पोड़क था। पोड़क पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पोड़क मूर्ख अज्ञानी था। पोड़क को उसके मूर्ख और चापलूसी मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार में नहीं बल्कि पोड़क भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पोड़क
नकली चक्र, शंख, तलवार और प्रेत वस्त्र धारण करके अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगा और वह अपने आप को वासुदेव कहलाने लगा। एक बार राजा पोड़क ने भगवान कृष्ण को भी यह संदेश भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसीलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ ही युद्ध करो। काफी समय तक भगवान कृष्ण ने उस मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पोड़क की बातें हद से बाहर हो गई, तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत जल्दी ही नाश करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद राजा पोड़क भी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और युद्ध करने लगा। वह अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी गृह गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला कर दिया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने से राजा पोड़क और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पोड़क ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीतांबर आदि धारण किया हुआ था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पोड़क के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पोड़क का वध कर दिया और वापस द्वारका नगरी लौट गए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पोड़क के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारणपुर रण यज्ञ किया, पर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गई। वह अग्नि की लपट लौट कर काशी आ गया और वह सुदर्शन चक्र की मृत्यु का भी कारण बन गया। उसे काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को भी भस्म कर दिया। देवादशी तिथि का एक शुभ नाम यशोदा वाला भी है। अगर सोमवार या शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन देवादशी तिथि पड़े तो यह बहुत ही सिद्धदायी होती है। अगर रविवार के दिन देवादशी तिथि पड़ रही हो तो कर्करज दंज योग का निर्माण होने के कारण यह तिथि मध्य यम फल प्राप्त कराती है। दोनों ही पक्षों की देवादशी के दिन शिव का वास है। शुभ स्थिति में होने के कारण इस तिथि के दिन भगवान शिव का पूजन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वासुदेव देवादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात ही स्वस्थ वस्त्र धारण करें और भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की स्थापना करें। अब भगवान वासुदेव को हाथ का पंखा और पुष्प अर्पित करें। प्रतिमाओं के समक्ष धूप दीप जलाएं। भगवान वासुदेव को भोग के लिए पंचा अमृत के साथ खीर या अन्य कोई मिठाई भी जिसमें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा का दान करना भी बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है, किंतु धन के अभाव में मिट्टी या अन्य धातु की प्रतिमा का दान भी किया जा सकता है। भगवान वासुदेव की सोने की प्रतिमा को पहले किसी जल से भरे पात्र में रख दें और उसकी पूजा करें। फिर
उसके बाद उसे दान करें। इस प्रकार वासुदेव द्वादशी की पूजा संपन्न होती है। भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हो उसके लिए सच्चे मन से भगवान वासुदेव से इस दिन प्रार्थना करनी चाहिए। वासुदेव द्वादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद एक समय फलाहार करना चाहिए और अगले दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।